इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उनको खाना जमीन से नहीं आसमान से दिया। इस खाने का नाम था मन्ना। यह रोटी पूरी पकी पकाई हुई नहीं होती थी, इसे थोड़ा सा आंच पे रख के खाना पड़ता था। लेकिन एक अद्भुत बात है इस रोटी के साथ, यह रोटी सुबह ही गिरती थी। आप कभी नहीं पढ़ोगे यह रोटी आधी रात गिरी, शाम को गिरी। इस रोटी के गिरने का एक समय था और वह था मॉर्निंग में। जैसे आपने देखा होगा, कोविड में भी एक टाइम था जब सुपरमार्केट्स खुलते थे, कभी भी नहीं खुलते थे ऐसे ही। गवर्नमेंट बकायदा अनाउंस करती थी कि कल आप इस टाइम पे जाके चीजों को ले सकते हैं। आप जानते हैं, जो सुबह नहीं उठा उसको सारा दिन खाना नहीं मिलता था। अगर आपको खाना चाहिए, आप सुबह उठो और उस मन्ने को लो। 40 साल तक बाइबल कहती है परमेश्वर ये खाना उन्हें आसमान से देता रहा। लेकिन जिस दिन वो कनान पहुंचे, खुदा का पाक कलाम कहता है ये खाना ऊपर से आना बंद हो गया और परमेश्वर ने उन्हें इशारा दिया कि अब तुम्हें बीज बोने पड़ेंगे। एक अद्भुत बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, जब 40 साल मूसा की प्रार्थनाओं की वजह से ये खाना गिरता रहा और जब फाइनली परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तेरा समय खत्म हो चुका है, और मूसा ने इजराइलियों को एक खूबसूरत बात कही इस मन्ने के विषय में। मूसा उन्हें कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें यह मन्ना इसलिए दिया ताकि तुम यह बात जान सको कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर वचन से जिंदा रहेगा। मैं ये बात समझ नहीं पाता था कि एक्चुअली ये है क्या। मूसा उन्हें समझा रहा था कि जिस तरह जिंदा रहने के लिए तुम सुबह उठते हो, इस रोटी को रिसीव करते हो, वैसे ही अगर तुम परमेश्वर के वचन के लिए इस तरह का व्यवहार करो, तुम जीवित रहोगे। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। इससे पहले कि आप काम पर जाएं, इससे पहले कि आप किचन में जाएं, इससे पहले कि आप किसी काम की शुरुआत करें, मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले वचन पाइए। सबसे पहले उसके कलाम को पाना सीखिए। विश्वास कीजिए आप ताजे रहेंगे। विश्वास कीजिए बीमारी आपके पास नहीं आएगी। विश्वास कीजिए निराशा के ख्याल बाहर खड़े होंगे, अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके हृदय में प्रभु का वचन है। आज हम क्या करते हैं, वी आर वेरी अपसाइड डाउन। हम सारे काम कर लेते हैं। मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। हम सारे काम कर लेते हैं और अंत में बचा और थका हुआ सा शरीर प्रभु के पास ले आते हैं। मन भटका हुआ रहता है और हमें कुछ नहीं मिल पाता। कभी कभी तो प्रभु का वचन पढ़ते पढ़ते हम सो भी जाते हैं। हम प्लान करते हैं आज मैं बहुत पढ़ूंगा, लेकिन फेल हो जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप सच में खाना खाना छोड़ दो, मैंने 4 दिन खाना नहीं खाया, तीसरे दिन मुझे चक्कर आ गया। बिलीव मी, मैं जिस जगह पे था वहां का खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो मैं सिर्फ वेफर खा रहा था। वेफर खाई, वेफर बिस्किट्स लिए। लेकिन तीसरे दिन जब मैं वहां पर सेवकाई कर रहा था, मैं फील कर रहा था मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है। अगर हम खाना खाना बंद कर देंगे, क्या होगा? आपकी बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल्स के अंदर कुछ नहीं जा रहा। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। मैं आपसे विनती करता हूं, शनिवार का इंतजार न करें।
डोंट वेट फॉर सैटरडे हम जाएंगे और पास्टर प्रभु के लिए कुछ बताएंगे। नो, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर दिन उठें और उसका वचन पाएं। रिसीव एवरी डे द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे आप काम पर पसीना बहाते हैं ना, मैंने देखा है बहनों के लाइफ में जब वो किचन में काम करती हैं तो पूरा मुंह गीला हो जाता है उनका। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, इस किताब पर भी पसीना बहाना सीखिए। ये किताब आपको रोटी देगी। हालेलुया। हर दिन प्रभु का वचन पाके घर से निकले। ट्रस्ट मी, आपके अंदर एक अद्भुत स्ट्रेंथ होगी। आप ताजे रहेंगे, इतने ताजे, मतलब आपको लोग देख के हैरान होंगे, यार इतना केओस है इस दुनिया में, हाउ यू आर हैप्पी? बिकॉज ऑफ जीसस। यीशु की वजह से है ये सब। लोग आपको देख के से सोचते रहेंगे, यार क्या मिला है इसको। इसलिए पौलुस कहता है, दिखने में हम ऐसे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी हम सब कुछ रखते। हालेलुया। सब कुछ है उनके पास जिनके पास प्रभु का वचन है। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास एक वचन था। जैसे जैसे उसने वचन कहा, दुनिया बनती गई। अगर आज भी आपके पास कुछ नहीं है, डोंट बी डिस्टर्ब, आपके पास सेम वचन है, बोलते जाओ, आपकी दुनिया भी बनती जाएगी। गॉड विल एस्टैब्लिश योर वर्ल्ड। आइए पास वाले से कहिए, हर दिन प्रभु का वचन पाके शुरुआत करनी है। हर दिन। ब्रदर, घर पे मेहमान आ जाते हैं तभी बाथरूम में जाओ, क्या प्रॉब्लम है? ढक्कन बंद करके बैठो। हाँ बिल्कुल जा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? प्रभु ऊपर से ऐसे करेगा? प्रभु जगह नहीं देखता है, परमेश्वर आपका हृदय देखता है। हालेलुया। ब्रदर, लेकिन हमारे घर में बहुत लोग हैं, बाथरूम भी नहीं है, एक ही बाथरूम है। अगर मैं 5 मिनट भी अंदर जाऊंगा ना, टेरेस पे चले जाओ। पढ़ाई नहीं करी थी? पढ़ाई बताइए, कितने लोगों ने टेरेस पे जाके पढ़ाई करी थी? बहुत लोगों ने की थी। पास नहीं हुए वो बात अलग है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनके घर पे 6 बजे के बाद बत्ती जलती है। बत्ती देखी थी? पुरानी बत्ती घासलेट पे चलती थी। बत्ती पे वो पढ़ नहीं पाते थे, बाहर जो रोड लाइट होती है ना, उसके नीचे जाके पढ़ते थे। कोई है यहां पर ऐसा? 1 2 3 4 5 6। देखो बहन निधि ने भी हाथ उठाया। करी है हमने पढ़ाई, खुदा के लिए क्यों नहीं? क्यों किया आपने? क्योंकि आपको पास होना था, क्योंकि पास होने के बाद ही नौकरी मिलेगी। 10वीं कक्षा में अगर आप फेल होके मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, बोलोगे नौकरी दे, वो बोलेंगे यहां पर टीवाई बीकॉम वाले खड़े हुए हैं और तुम लोग, दे आर द वेरी वाइज पीपल। आज हमारी बहन जॉब करती है। मुझे प्रभु देगा, ये कौन है? एक्सट्रीम ग्रेस में चल रहा है। जरूर प्रभु देगा, लेकिन प्रभु ने ये थोड़ी कहा है तू पढ़ाई नहीं कर। रीड एवरी डे, रीड एवरी डे। इसे पढ़ो, इसे खाओ, सब बदल जाएगा भाई। ये हैबिट बनाओ। हर दिन प्रभु का वचन पाके घर से निकलो। आज एक महान परमेश्वर का वचन आपके पास आने वाला है। ओ, आज आप इतने आशीषित होके यहां से जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। बहुत ब्लेस होके आज यहां से जाने वाले हो आप। आज का वचन डर के ऊपर है कि परमेश्वर कैसे लोगों को निर्भय कर देता है। बहुत अमेजिंग वर्ड है। अगर आपको लगता है कि हाँ पास्टर मुझे भी बहुत सारे डर हैं, आज हम प्रभु से कुछ सीखेंगे हम। ठीक है, आप सब बाइबल लाए हैं? चलिए मेरे साथ खोलिए बाइबल की खूबसूरत किताब भजन संहिता। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ साम्स। और आप खोल सकते हैं
34, 34वां अध्याय। जो लोग बाइबल लाए हैं वो खोलें, जो नहीं लाए हैं आप नेक्स्ट टाइम जरूर लाइए जी, लेकिन अब आज आप यहां देख सकते हो। प्लीज कोट करिए 4 वचन, 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। I sought Yahweh and he answered me and delivered me from all my fears। यहां पर फियर नहीं है, यहां फियर्स है। चलिए, मैं कुछ कुछ डरों को जानता हूं, थोड़ा मैं उसके बारे में पहले बात करूंगा। पहले यह बताओ, पास्टर से कितने लोग को डर लगता है? क्यों? मैंने क्या किया है तुम्हारा? यहां देखिए, यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, एक रत्ती भर भी मुझे आपके लिए कोई शिकायत नहीं है, ना किसी से मैं नाराज हूं। कुछ लोग सोचते हैं हम पास्टर जी से मिलने नहीं जाते हैं, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। बिलीव मी, मुझे ये भी सोचने का टाइम नहीं है कि तू क्यों मिलने नहीं आता। मैं बहुत बिजी हूं भाई। मैंने उस दिन भी सबको कहा 2025 में हमें 2024 से अधिक मेहनत करनी है, और मैं शुरू कर चुका हूं। मैंने प्रभु से कहा है, प्रभु जहां कोई नहीं जाता मुझे वहां ले जा। मुझे रिसेंटली कॉल आया नेपाल से, एक ऐसा विलेज है वहां पर जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पर अटैच वॉशरूम्स भी नहीं है। मैंने उनको कहा मैं आऊंगा, आई विल कम, बिल्कुल मैं जाऊंगा। आई लव विलेज मिनिस्ट्री। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी गांव में जाने का मौका मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें शहरों में नहीं जाना चाहिए, पर मैं चाहता हूं आप वहां जाओ जहां कोई नहीं जाता। मैंने तो सोचा है मैं आने वाले दिनों में अपनी ब्लॉग कैमरा भी ले जाऊंगा, और जो ये गांव के लोग जो जिंदगी सैक्रिफिशियल लाइफ जो जीते हैं ना, इसको रिकॉर्ड करके डालूंगा कि देखो आज हमारी जहां आवश्यकता है वहां नहीं जा रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दीज डेज विलेज पीपल, आजकल गांव के लोगों को हमारी बड़ी आवश्यकता है। प्रॉब्लम क्या है, वहां जब हम जाते हैं तो वहां फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, शायद वैसा ऑनर नहीं मिलता है जैसा हमें शहरों में मिलता है, और हम सोचते हैं नहीं नहीं यार, आई वांट ऑडिटोरियम। करो ना, वो भी करो, कौन मना कर रहा है। हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो सबको ऑडिटोरियम में बुलाते हैं, लेकिन जो बचा कुचा टाइम है, जो बाकी समय है, वो क्या कर रहे हैं हम? आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आप इस कलीसिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे कभी मिलने नहीं आए हैं, बिलीव मी, आई हैव नो शिकायत। मेरे पास कोई शिकायत नहीं है आपके लिए। इट्स ओके, मैं सबकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आप में एटीट्यूड है, मुझे लगता है नहीं, ये नेचर है। कुछ कुछ लोग रिजर्व्ड होते, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? रिजर्व्ड हो तो मैं भी हूं थोड़ा थोड़ा सा। हर एक की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है हमें। कहिए पास वाले को, भाई से मत डरो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर गलत काम कर रहे हो तो डरो। अगर ये इनमें से कोई भी गलत काम कर रहा है, आप गलत काम कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो, चर्च के किसी नाम को स्पॉइल कर रहे हो, या आप साइड बाय साइड कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो एक्चुअली आपको मुझसे खुद खुद डर लगेगा। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जब एक चोर चोरी करता है ना, बाजू से पुलिस गुजर जाए, हालत खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिलीव मी, आई एम वेरी फ्रेंडली पर्सन। आप जानते हो मुझे, मैं जब यहां रहता हूं तो देखो मैं किसी से नहीं डरता। आप कोई भी हो, मैं वो बोल के रहता हूं जो मुझे खुदा बोलता है। लेकिन जब मैं यहां से गुजरता हूं, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं चलेंगे मिलने। अरे क्या करूंगा? मेरी बहन में तेरी चोटी पकड़ूंगा? या भाइयों मैं आपको क्या करूंगा? आपका पर्स लेके जाऊंगा?
काय का डर? बिल्कुल मत डरा करो, मैं आपका ब्रदर हूं, ठीक है? अगर आप मुझे पास्टर नहीं भी बोलोगे ना तो भी मुझे हर्ट नहीं होता। आप मुझे भाई भी बोल सकते हो, सूरज भाई कैसे हो? आई एम गुड, आप कैसे हो? अच्छा हूं जी। मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूं जिससे आपको ठीक लगे। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, प्लीज अपनी पोजीशन को होल्ड करके मत रखो। हमेशा ऐसे बनो कि लोग आपके साथ कुछ शेयर कर सके। आमीन। आपने हमारे प्रभु को देखा, पापी, चुंगी लेने वाले, वैश्याएं, सब आके उसके साथ बैठते थे। बताओ बताओ क्यों? जब वो फरीसियों के सामने जाते थे ना, फरीसी उनको कहते थे, यहां क्यों आए हो? हम कौन है तुम्हें पता है क्या? सोच समझ के आया करो। वी आर द बंच ऑफ होली पीपल। लेकिन जब ये लोग यीशु के पास बैठते थे ना, यीशु उनको हंसाता था, अरे आजा आजा जक्कई आजा। दैट्स व्हाई दे आर सो कंफर्टेबल विद जीसस। आमीन। चलिए आइए, 4 तरह के डर के बारे में मैंने लिखा है जो लोगों में रहते हैं। पहला डर जो मैंने ऐसा पास्टर देखा है, जब एज अ पास्टर आई लव टू रेस लीडर्स। एक पास्टर होने के नाते मुझे अच्छा लगता है मेरी सेवकाई के अंदर लीडर तैयार हो। और जानते हो लीडर तैयार होने की शुरुआत कहां से होती है? मैं लोगों को बोलता हूं प्रभु का वचन शेयर करो, और उसके बाद जो मैं लोगों के बहाने सुनता हूं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे ना होवे। मुझे आज भी याद है, मैंने किसी बहन को, जिनके मेंटरशिप के नोट्स ऐसे होते हैं, शायद किसी के होते होंगे, मैंने उनको एक दिन कहा, मैंने कहा मेरी बहन, मैं अकेला आशीषित हो रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है, इतने सारे लोग हैं, उनको भी दो ना यार। आप जानते होंगे हम हर हफ्ते सबको एक होमवर्क देते हैं मेंटरशिप के ग्रुप में, और सब लोग करके मुझे भेजते हैं। एक बार मैंने उनके नोट्स पढ़े और मैंने उनको ये मैसेज लिख के भेजा, मैंने कहा बहन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मैं अकेला व्यक्ति आशीषित हो रहा हूं, दूसरों को भी करिए ना आप। तो उन्होंने बोला पास्टर जी क्या करना है मुझे? मैंने कहा प्रभु का वचन बताओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जो आने वाले शनिवार को प्रचार करने के लिए तैयार हैं? आइए ना, हाथ उठाइए ना। कितने लोग यहां पर आने वाले सैटरडे के दिन प्रीचिंग करने के लिए तैयार हैं? मैं नहीं आऊंगा बस। भाइयों में से कोई हाथ उठाइए, हाथ खड़े मत रहिए। कितने लोग यहां पर आने वाले सैटरडे को प्रीच करने के लिए तैयार हैं? यार एक भी नहीं है। ये कैसी कलीसिया है? कुरिन्थियों की चर्च है। तो कौन तैयार है? अब मुझे एक बात बताइए, किस चीज का डर है आपको? आप यहां पर आएंगे और पहले तो देख देख कर ही, मुझे एक बात बताइए, इनके पास टमाटर हैं? हाँ, अगर आप बोलते बोलते रुक गए, कितने लोग के पास अंडे हैं? एक मुझे बात बताइए, अगर आप बोलेंगे नहीं, डर कैसे बाहर आएगा? मैंने एक भाई से पूछा था, पास्टर हैं वो, मैंने कहा पास्टर जी डर से निकलने का कोई रास्ता बताओ। उन्होंने कहा जिस बात से डर लगता है वो करो। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा किस चीज से डर लग रहा है? मैंने कहा पास्टर जी ऐसे मत बोलो, इसके बहुत मतलब निकलते। अभी एक आदमी को कूदने का डर है। तो कूद जाओ। उन्होंने बोला नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, जब तक बोलोगे नहीं डर कैसे निकलेगा? अच्छा, मैं भी जानता हूं इतनी बड़ी सभाएं हैं ये, यहां पर बहुत सारे लोग हैं, शायद आपको तकलीफ हो यहां बोलने में, लेकिन इसीलिए हमने छोटी छोटी सभाएं भी की हैं। लाइक जूम पे हम 100-150 लोग जमा होते हैं, मेंटरशिप में 400-500 लोग जमा होते हैं। अभी तो भाई सक्सेना के घर पे हम जमा होते हैं। अभी एक ट्यूसडे को सिस्टर्स की फेलोशिप भी स्टार्ट हुई है, वहां जमा होते हैं। आप बड़ी जगहों पे नहीं कर सकते हो, कम से कम छोटी छोटी जगहों पे करो।
कैसे निकलोगे बाहर? क्या कहती है बाइबल? एक को 5, एक को 3, एक को 1 तोड़ा दिया गया। जब स्वामी आया तो क्या कहा उसने? मैंने 5 के 10 बनाए, एक ने 3 के 6 बनाए, लेकिन एक ने क्या किया? जो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, आपने अपना तोड़ा दबा के रखा है। आपको पता है, आप में से हर एक को प्रभु ने कुछ ना कुछ दिया है। कोई गिटार बजाता है यहां, कोई वर्शिप कर लेता है, कोई प्रभु का वचन बताता है। कोई बहन तो मैंने ऐसी भी देखी है, हम शर्म में ही मर जाएं, वो सुसमाचार बता के आ भी गई। देखे आपने ऐसे लोग? आप जाओगे, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, ऐसा तो नहीं मारेगा। वो बहन बता के भी गई, यीशु तुम्हारे लिए मरा है। आपको पता है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते। मुझे आज भी याद है, मेरे घर के नीचे एक फ्रूट वाला खड़ा रहता है। तो मैं एक दिन उतर रहा था, हमारे घर के नीचे सब्जी बाजार लगती है, मैं नीचे उतर रहा था। उन दिनों में मेरी कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा होती थी, अब बंद हो चुकी है अब। तो मैं कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए वहां खड़ा था। बिल्कुल मेरे बाजू में एक बहन आई, और वो जानती नहीं थी मैं पास्टर हूं, ना मैं जानता था ये विश्वासी है। वो भाई को बोलती है, ओ भैया दही दे दो। तो उसे कितना चाहिए? बोला 1/4 किलो दे दो। वो दही वो डाल रहा था, ये बहन, यीशु को जानते हो? मैं देख रहा था उसको, यीशु को जानते हो? और वो दही वाला, कौन है यीशु? अगर तुम यीशु को नहीं जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। मुझे ना शर्म आ रही थी खुद पे, चालू हो गई। अगर तुम यीशु को नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। और मैं उस बहन की जो बोल्डनेस देख रहा था, तो उसने बोला क्या हुआ क्या? बोलती है वो जगत का उद्धार करता है, तुम्हारे पापों के लिए मरा है, जल्दी आने वाला है, आ जाओ, नाश होने से बच जाओगे। नो डाउट उसने नहीं सुना ठीक से, लेकिन जब वो चली गई, मेरा मन कर रहा था उसके सर पे हाथ रख के कहूं, प्रभु ये आत्मा मुझे दे दे। व्हाट अ बोल्ड वुमेन। हम शर्म में मर गए। हमें क्या लगता है, अगर हम किसको बताएंगे वो सुनेंगे थोड़ी। तुमने बताया भी नहीं है, तुम्हारी सोच तुम्हें फंसा देती है। नहीं नहीं, मैं इसको नहीं बताऊंगा। आप जानते हो परमेश्वर आपको जरूरतमंद क्यों शो करता है? ताकि आप उनको सुसमाचार बताओ। भाई मैं स्पीकर नहीं हूं, कोई बात नहीं सर, आप वो 4 लोग बनिए जो खटिया पे एक आदमी को लेके आए थे यीशु के पास। ये भी सेवकाई है। कभी बर्थडे पार्टी आती है ना, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। हमारे कलीसिया से किसी भाई को बुलाओ, उनको बोलो आइए सुसमाचार बताइए। मती ने तो ऐसा ही किया। आप पढ़ के देखो, जब मती बचाया गया, उसे सारे चुंगी लेने वालों को बोला आओ शाम को खाना है घर पे, और सारे उसके दोस्त आए, और स्पीकर था मिस्टर जीसस। ओह हालेलुया। आप पढ़ के देखो, वहां पर यीशु मसीह ने खड़े होकर प्रचार किया। कितना अमेजिंग है। क्या मिलेगा बर्थडे पार्टी पे डीजे करके, उलाला करके? क्या मिलेगा? पूछो बाजू को, क्या मिलेगा? इससे अच्छा मंगाओ किसी को, सबको बिठाओ, उल्टा जिससे बढ़ा से ना, उस दिन सब निकल जाएगी। पहला डर हमारे अंदर है पब्लिक को फेस करने का। मत डरो, बोलो, नाम लिखवा के जाओ। हाँ पास्टर जी मैं काम करना चाहता हूं, मैं चाहती हूं, मुझे दो क्या काम है। पहला डर मैंने देखा है पब्लिक के सामने आने का। अब मैं आपको दूसरा डर बताता हूं। यह दूसरा डर है कहीं मैं नकारा ना जाऊं, रिजेक्ट होने का। कई लोग यहां पर होंगे जो अविवाहित हैं, शादी नहीं हुई है, रिश्ते आए, आपको देखा गया और फिर ना कर दिया गया, और एक दिन ऐसी हालत हो जाती है हमें लगता है यार छोड़ दे, करनी ही नहीं है। इतनी रिजेक्ट, इतना तो रिजेक्ट प्रभु ने भी कभी नहीं किया था मुझे, उससे तो एक बार भी नहीं किया।